नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूं आज मैं कविता संग्रह और इसका नाम है खिड़कियां। और इसके रचिता है डॉक्टर चंद्रशेखर भटनागर जी। तो दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। हार्ड बाउंड में 2025 में प्रकाशित हुई है और ये साहित्यागार जयपुर से आई है। मूल्य 325 रुपये, पृष्ठ 167। परिचय देना चाहूंगी। चंद्रशेखर जी का फरीदाबाद में जन्म है, पटियाला पंजाब निवासी हैं। इन्होंने पीएचडी की है। वरिष्ठ प्राध्यापक, वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय त्रिनिदाद एवं टोबैगो। और फ्लैप पर लिखा है श्री कृष्ण शर्मा, अध्यक्ष, शब्द संसार, कोलकाता। पुस्तक के फ्लैप पर इन्होंने लिखा है कि अपनी अनोखी नूतन सद्य सनाता दृष्टि से अपने परिवेश को समझकर पाठकों को उसके सूक्ष्माति सूक्ष्म पक्ष से एक काव्यात्मक साक्षात्कार करवाने का यह एक अनूठा प्रयास है। और उसके बाद दोस्तों, पुस्तक चंद्रशेखर जी ने समर्पित किया अपनी नव यौवना माँ सुकीर्ति भटनागर जी को। सुकीर्ति जी स्वयं एक बहुत अच्छी साहित्यकार हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं। उनकी तो ढेर पुस्तकें आ चुकी हैं। और देखिए, पुत्र भी उन्हीं के गुण पाए हैं और लेखक हैं इनके पुत्र भी। अब तो भूमिका की बात करती हूँ। उस पुस्तक की भूमिका लिखी है डॉक्टर सुरेश नायक, पूर्व सह प्राध्यापक व अध्यक्ष, हिंदी विभाग, पटेल मेमोरियल नेशनल कॉलेज, राजपुरा, पंजाब। तो देखते हैं दोस्तों, सुरेश जी ने क्या लिखा है। सुरेश जी ने कहा है कि भाषा की दृष्टि से कवि ने तत्सम शब्दों का सुंदर प्रयोग किया है जो विषय वस्तु को श्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत विश्लेषित करता है। अलंकारों में कवि को दृष्टांत, अनुप्रास, उपमा तथा रूपक अलंकार प्रिय हैं। कवि अपनी बात किसी जल्दबाजी में न कहकर गहन गंभीर लहजे में रखता है। विषयों में भी पर्याप्त विविधता है। कल्पना के समावेश से वह सामान्य वस्तुओं को भी जीवंत बना देने में प्रवीण हैं। और उसके बाद मैं आत्मकथा की बात करती हूँ। देखते हैं कि गिरीश चंद्रशेखर जी ने क्या लिखा अपनी पुस्तक के बारे में। उन्होंने कहा है कि हिंदी लेखन में यह मेरा पहला प्रयास है। जी दोस्तों, वे अंग्रेजी में लिखते रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने कहा, यह कविता संग्रह किसी एक मूल विषय पर न होकर हमारे आंतरिक तथा बाह्य परिवेश के वैविध्य से उत्प्रेरित है। तो चंद्रशेखर जी ने कहा अपनी पुस्तक के बारे में। तो दोस्तों, समीक्षा की बात करती हूँ तो ये अंग्रेजी में लिखते हैं, हिंदी में पहला प्रयास है। जैसा मैंने बताया, दार्शनिकता का पुट है इसमें, तत्सम शब्दों का बहुत प्रयोग है, प्रतीक हैं, बिंब हैं, श्रृंगार रस है, परिपक्वता है, सामाजिक विसंगतियां, राजनैतिक विद्रूपता को इन्होंने ढाला है कविताओं में। ये गद्य कविताएं हैं और 100 हैं ये। भाषा श्रृंगारित है, रूपक, अनुप्रास, उपमा, वक्रोक्ति ये अलंकार हैं। इनमें भविष्य निर्माण की आहट भी है, स्त्री विमर्श है, प्रेम कविताएं हैं, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग है, जैसे आजकल चल रहा है जीपीएस, मोबाइल, ये सब है। इनको पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अति बौद्धिक नोट्स पर पढ़ रही हूँ। इसमें बहुत बौद्धिकता है और शून्य में खो जाने की जो अनुभूति होती है ना, उस अनुभूति को इन्होंने इन कविताओं में डाला है। इनकी कविताओं के शीर्षक देखिए, वीडियो कॉल, कारावास, निदर्शन, दर्जी, संशय, दृष्टि दोष, पैबंद, यांत्रिक बुद्धि, संदूक, शरणार्थी। तो ये थी समीक्षा और अब मैं कुछ कविताएं आप लोगों के लिए। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और आप कमेंट्स भी ज़रूर करें। अब मैं पढ़ती हूँ इनकी कविताएं। खिड़कियां, प्रथम देखिए, शीर्षक कविता भी है ये। बाहर से सभी खिड़कियां एक सी दिखती थी, लकड़ी से झड़ते रंग की छितराती परतें थी, हरे तराशे हुए पुराने शीशों पर जगह जगह दरारें चमकती थी, एक सी दिखती। उन खिड़कियों के दूसरी ओर जिन कमरों में वे खुलती थी, सभी जिंदगियां परस्पर अलग सी थी और आशाओं अभिलाषाओं के बहुरंगी कथानक लिए हुए और अनजान होते हुए भी विभिन्नता की सुतली से
एक ही सूत्र में बंधे हुए, एक ही सूत्र में बंधे हुए। जैसे हमारा भारत देश है, विविधताओं से भरा हुआ एक सूत्र में बंधा देश। और उड़ान इनकी कविता है। ये कहते हैं कि लंबी उड़ानों की थकन, तिनका तिनका जोड़, नीड़ बनाने की लगन, पर भक्षियों से अंडों को बचाने का प्रयत्न और बच्चों को उड़ना सिखाने की उलझन। पंछी होना कोई आसान है? इसलिए एक दिन मैंने ईश्वर से इंसान बनने की प्रार्थना की और ईश्वर ने भी करुणावश तथास्तु कह जादू की घड़ी घुमा दी, जादू की छड़ी घुमा दी। अब मैं मनुष्य हूं। देखिए आगे, देखिए क्या कहते हैं। पहले से बड़े और एक से अधिक बंगले बनाना चाहता हूं, तिनकों की जगह ओहदे और रुपयों के अंबार लगाना चाहता हूं। बच्चे अभी असुरक्षित से हैं, पहले से अधिक सतर्क है, उन्हें व्यसनों व दुर्जनों से निरंतर बचाना चाहता हूं। चाहता हूं कि वे उड़ना तो सीखें, पर प्रतिदिन उनके घर आते रहने की आस लगाना चाहता हूं। पहले तो वायुमंडल तक ही सीमित था, अब उससे ऊंची उड़ान भर सुदूर अंतरिक्ष को भी अपना साम्राज्य बनाना चाहता हूं, अपना साम्राज्य बनाना चाहता हूं। आपने देखा कि आजकल क्या हो रहा है, यही हो रहा है। मनुष्य क्या चाहता है? मोर मोर मोर, यानी और चाहिए और चाहिए और चाहिए। पक्षियों को मैंने कभी नहीं देखा होड़ जमा करने की, ऐसा नहीं देखा। वो खाते हैं, उड़ जाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, उसके बाद उड़ा देते हैं। उनको कोई उम्मीद नहीं होती कि वापस घोंसले में लौट आएंगे, नहीं। तो उसी पर कटाक्ष किया उन्होंने एक तरह से चंद्रशेखर जी ने। ऐसे ही एक दर्पण है, इसमें लिखा है कि दिलों के बाजार में जहाँ भावना का सुविधा अनुसार विनिमय हो सके, हम ठोस संबंध ढूंढ रहे हैं। लंबी कविता है, इसके कुछ कुछ पंक्तियां पढ़ती जाऊंगी। सच में हम ठोस संबंध मिलता ही नहीं, क्योंकि हम स्वयं ही आगे नहीं बढ़ते, हम स्वयं भी स्वार्थी हो चुके हैं। एक कविता कारावास। पुरुष ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु उन्हें पर्दे से सुसज्जित कराया। युद्ध में बचे सिपाहियों ने नारी को सामाजिक स्वीकृति से अलंकृत करने हेतु पुरुष बहुविवाह का विवादास्पद प्रतिमान बनाया। इस तरह से सब बताया और अंत में इन्होंने लिखा है, इस तरह त्रुटिपूर्ण लिए संकल्प निष्कपट होते हुए भी सुरक्षा चक्र से रूपांतरित हो कुलांगनाओं के लिए कारावास बन गए, कारावास बन गए। कि हम उनको अति सुरक्षा के लिए, अपने उपभोग के लिए स्त्रियों को पुरुष ने जो किया, उससे क्या हुआ, वे खुलकर सांस नहीं ले पाई। ऐसा लगा जैसे वे कारावास में बंदी हो गई है। एक है प्रियतम। कभी कभी मेरा प्रियतम अपनी अधीर दृष्टि उठा प्रेम से मुझे यूं निहारता है, जैसे स्वच्छ नीले आकाश का छोटा सा टुकड़ा गहरे काले बादलों को चकमा दे धरती को ताकता है, चकमा दे धरती को ताकता है। बहुत सुंदर है ये कविता। और इसी तरह बहुत सारी कविताएं हैं दोस्तों। और अब मैं आखिरी कविता एक पढ़ देती हूँ, अंतिम पृष्ठ। विचार अभी भी मस्तिष्क में अनवरत कौंध रहे हैं, कुछ रसीले, कुछ लचीले, कुछ नटखट, कुछ चिंताजनक, कई कल्पनाएं भी हैं, नई संवेदनाएं भी हैं। भावनाओं के कुछ अक्षर यहाँ स्थान न पा सकने पर थोड़े उदास हैं, पर उन्हें किसी नए आरंभ की आस है। कुछ विचारों की अभी भी यहाँ अंकित होने की हट है, और मैं सांत्वना स्वरूप उन्हें कह रहा हूँ, अरे तनिक रुको, अरे तनिक रुको। यह अंतिम पृष्ठ है, यह अंतिम पृष्ठ है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। शुक्रिया।